होने के बाद रेहान रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रेहान को बड़ा अजीब लगा। उस रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से रेहान ने पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे? इस अस्पताल में रात के 12 बजे भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए तुम संभल कर रहना। पर रेहान को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रेहान अकेले बाथरूम में जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रेहान ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है। वो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इसी वजह से उसे अब वहम होने लगे हैं। बाथरूम करके जब रेहान बाहर आ रहा था तो उसने शीशे पर खून से लिखा देखा, आज तुम पागल हो जाओगे। रेहान को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अकेले ही पूरे पागल खाने का मुआयना करने चल दिया। जिस सेल से चीखने की आवाज आया करती थी, उन सभी सेल्स में मौत की शांति पसरी थी। सभी पागल सेल के कोने में डरे सहमे छिपे पड़े थे। जैसे ही रेहान को देखते तो और डर के दीवारों में सिमटने की कोशिश करते। रेहान भी सभी को देखते हुए उनके सामने से गुजर रहा था कि उसे दूर से एक सेल में खूब जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। रेहान जब उस सेल के पास पहुंचा तो देखा उस सेल में कोई था ही नहीं। तभी उसे डॉक्टर बद्री की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी बात को ध्यान में रख रेहान सेल के अंदर चला गया। पूरा सेल पहले अंधेरे की गिरफ्त में था। रेहान ने तुरंत ही अपने मोबाइल की फ्लैश जला दी और सेल की दीवारों को गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने अपनी उंगलियों अपने हाथों को खिसकर दीवार पर बहुत कुछ लिख रखा था। मैं राक्षस हूं, मुझे खून चाहिए, मुझे इंसान का मांस खाना है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे पागल बनाया गया है। और हर लाइन के आसपास चित्र भी बने हुए थे, जिसमें एक आदमी कभी खुद का पेट फाड़ रहा था तो कोई अपने ही हाथ का मांस नोचकर अपना ही खून पी रहा था। ऐसे बहुत से चित्र देख रेहान का मन विचलित हो गया था। उसे उल्टी आने लगी थी, पर रेहान के मुंह से अजीब अजीब किस्म के कीड़े निकल रहे थे और साथ में खून भी। पर रेहान ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और वो सेल से बाहर निकलने को हुआ ही था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन रेहान का रोम रोम कांप उठा था, क्योंकि वो पहले ही सेल का कोना कोना छान चुका था। तो जब सेल में कोई था ही नहीं तो फिर उसे हंसने की आवाज कैसे सुनाई दी? तभी उसे अपने सिर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने जब छू कर देखा तो वो किसी का खून था जो ऊपर से उसके सिर पर गिर रहा था। रेहान ने फ्लैश ऊपर करके सेल की छत को देखा तो उसके दिल की धड़कनें एक पल को रुक गईं।